हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम बात कर रहे हैं डीएसएस सीरीज के बारे में। तो डीएसएस सीरीज में अभी तक हमने देखा कि बबल शॉट क्या होता है, सिलेक्शन शॉट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ एरे कवर किया, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कवर करी हुई है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। अब देखिए, जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम बनाई गई है सबका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है और सब कोई ना कोई सेट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम द सॉर्टिंग ऑफ एरे। तो किसी भी सीक्वेंस को सॉर्ट करने के पहले कौन कौन सी टेक्निक होती है, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या सोचा जा सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हम सीखते हैं तो कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंसर्शन शॉट, इसको आपको कर लेना है ओपन। यहाँ पे जो नंबरिंग है थोड़ी सी आउट ऑफ ऑर्डर जा रही है क्योंकि मैं बीच बीच में प्रॉब्लम भी ऐड कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा, नो वरीज। सो हियर इज द प्रॉब्लम, द टास्क इज टू कंप्लीट द इंसर्शन शॉट फंक्शन which is used to implement the insertion sort। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बोल दिया कि एक इंसर्शन शॉट आपके पास फंक्शन है, उसी को आपको इंप्लीमेंट करना है। बट ये इंसर्शन शॉट काम कैसे करता है, क्या लॉजिक रखा जाए। जैसे बबल शॉट में अगर आपने ध्यान दिया हो तो बबल शॉट में हमने क्या किया था, बबल शॉट में हम नंबर्स को कंपेयर कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे, और फिर ऐसा हो रहा था कि हर बारी एक लार्जेस्ट नंबर निकल के बाहर आ रहा था जो कि आखिरी में हम स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे करना है इंसर्शन सॉर्ट। अब देखिए, इसका एक बेहद यूनिक एग्जाम्पल है। अगर आपने पत्ते खेले हो कार्ड्स, तो उसमें ये होता है कि आपके पास सारे कार्ड्स आ गए, फिर आप क्या करते हो, निकाल के सारे कार्ड्स को अरेंज करते हो। तो लेट्स से आपके पास 10 कार्ड है, तो इनिशियली के एक कार्ड तो शॉर्ट ही होता है, दूसरा कार्ड उठाया, देखते हैं इसको कहाँ रखेंगे इधर, तो उसको मैंने प्लेस किया दूसरी जगह। तीसरा कार्ड उठाया, फिर उसको उसकी सही जगह रखा, चौथा कार्ड उठाया, उसकी सही जगह रखा। ऐसे सारे कार्ड उठाता हूँ और सबको सही जगह पे रखता चला जाता हूँ। तो यही हमारा है, निकालूंगा इंसर्ट करूंगा, ठीक है, निकालूंगा इंसर्ट करूंगा, निकालूंगा इंसर्ट करूंगा। अब ये इंसर्शन कहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि नंबर कैसा है, स्ट्रिंग कैसा है, या टास्क के पत्ते कैसे हैं। तो यहाँ पे इसको समझो आप पत्ते हैं 4, 9, 22, 11, 7, 100, 52। जानता हूँ इतने बड़े पत्ते नहीं होते, बट आप कंसिडर करो कि हर एक नंबर एक कार्ड है। अब देखिए, पहला कार्ड तो हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, तो 4 के बारे में तो भूल ही जाते हैं कि 4 होगा तो 4 सॉर्टेड होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दिस इज द इंडेक्स वैल्यू। और अब हम जाएंगे अपने नंबर्स पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे 9 पे, अपनी पहली वाली इंडेक्स पे। एक एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, 9 को उठा के पिक करेंगे और फिर अपने इन कार्ड में से देखेंगे कहाँ रखना है। ठीक है, तो 9 को उठाया और यहाँ पे ये 0 इंडेक्स है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि 4 से बड़ा है। अगर ये 4 से बड़ा है तो यहीं रखाएगा, 4 से अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड जाएगा। तो हमने ये चेक किया ये 4 से बड़ा है यानी कि यही रहेगा, 4 से छोटा होता तो हम लेफ्ट ले जाते। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करना है, 22 पे जाना है। अब 22 को चेक करेंगे कि 9 से बड़ा है, यस 9 से बड़ा है, तो 9 से बड़ा है तो राइट साइड में रहेगा, 9 से छोटा होता तो यहाँ पे आता। फिर हम चेक करते हैं 4 से बड़ा है या नहीं है, 4 से अगर बड़ा होता, 9 से छोटा होता तो बीच में आता। तो यहाँ पे भी सही चल रहा है। अब बात करेंगे हम 11 की। 11 पे आते हैं, तो 11 को हमने चेक किया, क्या ये 22 से बड़ा है, जी नहीं। अब ये 22 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है हमें लेफ्ट में जाना होगा। अब लेफ्ट में जाने का तरीका क्या है, क्योंकि भाई पत्ते तो हटाने पड़ेंगे ना, अगर एक कार्ड को इंसर्ट करना है तो दूसरा कार्ड तो रखना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। लेट्स से टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लिया हमने 11 को, तो हमें 22 को कहाँ शिफ्ट करना होगा, राइट में 11 की पोजीशन पे। 11 की पोजीशन पे हमने शिफ्ट कर दिया, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, इसके पिछले वाले नंबर को चेक करेंगे। अभी तक ये चेक किया था, अब ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये 11 जो है 9 से बड़ा है, इसका मतलब है कि 11 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 4 और 9 ऐसे ही रहेगा, 11 यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, फिर 11 को यहाँ पे रखेंगे। तो देखो करेक्ट पोजीशन मिल गई। अब देखिए 11 उठाया, सही जगह रख दी, 7 उठाएंगे, तो 7 के लिए भी करेक्ट पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना होगा, चेक करेंगे फिर से 22 से बड़ा है, जी नहीं, तो हम क्या करेंगे 22 को यहाँ शिफ्ट करेंगे। फिर हम आएंगे 11 पे चेक करेंगे कि क्या हमारा 7 11 से भी बड़ा है, नहीं, तो 7 हमारा और पीछे जाएगा। तो हम इस केस में क्या करने वाले हैं, 11 को भी शिफ्ट करेंगे एक, तो 11 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 9 से चेक करेंगे कि 9 से बड़ा है, नहीं, 9 से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा तो लेफ्ट में आएगा, तो 9 को भी शिफ्ट करेंगे। 4 से बड़ा है, जी हाँ 4 से बड़ा है, तो इस केस में क्या करेंगे 4 को यहाँ इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा करेक्ट वे है। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि जो इसके पहले वाला एलिमेंट है उससे बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तो यहीं रखो, बड़ा नहीं है तो क्या करो, पोजीशन शिफ्ट करो। अब यही है हमारा इंसर्शन, इसी को क्या करेंगे हम एल्गोरिथम में कन्वर्ट करेंगे। तो हाउ डू वी कन्वर्ट इट, सबसे पहले एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि एक से यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को उठाना है एक एक करके, पहला वाला छोड़ के। तो सिंपल सा है,
यहाँ पे हम आएंगे और एल्गोरिथम लिखेंगे। एल्गो, यहाँ पे एरे गिवन होगा, साइज गिवन होगा। ग्रेट। तो सबसे पहले एक फॉर लूप अप्लाई करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? फॉर आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, n-1 तक, आखिरी वाले इंडेक्स तक जाएगा। ग्रेट। अब इस नंबर को क्या करना है, हमें पिक कर लेना है एज ए टेम्परेरी नंबर। यही तो कर रहे थे हम कि अगर इस नंबर को हमें चेक करना है तो पहले टेम्परेरी नंबर में इसको स्टोर कर लेंगे। तो टेम्परेरी में क्या आ जाएगा हमारा एरे ऑफ आई, जिस भी पॉइंट पे हम होंगे उस एलिमेंट को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब नाउ चेक करेंगे कि शिफ्टिंग रिक्वायर्ड है या नहीं। तो सबसे पहले शिफ्टिंग रिक्वायर्ड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे। तो अगर ये इंडेक्स आई है तो ये इंडेक्स क्या होगा, i-1 होगा। तो हम एक j वेरिएबल ले लेंगे जो कि होगा i-1। अब हम क्या करेंगे, फिर से पीछे जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ 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 यहाँ, कब तक जाएंगे? दो कंडीशन है, या तो j हमारा जब तक पॉजिटिव है तब तक जाएंगे, ठीक है, और इसके साथ ही साथ एक और कंडीशन है एंड। हमारा जो एरे ऑफ j है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, अगर एरे ऑफ j अगर हमारा ग्रेटर होता है किससे, इस टेम्परेरी वैल्यू से, ठीक है, कि हमारा j लेट्स से यहाँ पे 22 पे है और ये हमारा 7 है। तो अगर हमारा 22 बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एलिमेंट लेफ्ट आएगा, तो हमें क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। अब शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी j होगा, लेट्स से एरे ऑफ j, तो 22 को हमें शिफ्ट कहाँ करना है, यहाँ पे। तो अगर ये j है तो ये क्या होगा, j+1। तो हम क्या करेंगे, j+1 में स्टोर करा देंगे एरे ऑफ j को, और फिर j को हम कर देंगे एक माइनस। ये चीज समझ आ रही है? हमने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया और j की वैल्यू यहाँ ले आए। अब इसको चेक करेंगे, क्या ये j इज ग्रेटर देन 0 है? यस, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे, इसको 11 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 9 को यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये पहले वाले पे इंसर्ट हो या कहीं बीच पे इंसर्ट हो। अगर ये पहले वाले पे इंसर्ट होएगा, ठीक है, लेट्स से 2 आ जाता है, तो 2 में क्या होगा, 4 भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो 4 अगर यहाँ शिफ्ट होएगा तो j हमारा कहाँ चला जाएगा, 0 से -1 वाले इंडेक्स पे चला जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो अगर यहाँ तक चला भी गया है तो ये लूप एंड हो जाएगा यहाँ से। तो हमें क्या करना होगा, j+1 में स्टोर कराना होगा इस टेम्परेरी वेरिएबल को। अगर ये इसकी करेक्ट पोजीशन पे ऑलरेडी है तो क्या होगा, ठीक है, ये j हमारा i-1 होगा, लूप चलेगा नहीं, और j+1 करेंगे यानी कि i उसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ही ये सेव हो जाएगा अगर करेक्ट ऑर्डर है तो ये सारा एल्गोरिथम है हमारा। तो इसी को क्या करने वाले हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और ये बहुत ही सिंपल लाइन का कोड होने वाला है, जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा सिंपल है, समझना बहुत आसान है। अब देखिए, जैसे हमने बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट में देखा था, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं। ठीक है, पहले प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पे कंपैरिजन वाली चीज अगर आप देखोगे तो कंपैरिजन भी लिमिटेड होगा, और इसमें स्वैपिंग तो हो ही नहीं रही है। तो स्वैपिंग कहाँ पे हुई है, बबल शॉट में हुई है, सिलेक्शन शॉट में हुई है, इंसर्शन शॉट में कोई भी स्वैपिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। क्या हो रही है, शिफ्टिंग। अब ये शिफ्टिंग भी डिपेंड करेगा कि कितनी शिफ्टिंग हो रही है। अब ये शिफ्टिंग डिपेंड करेगा किस पे, शिफ्टिंग कंप्लीटली डिपेंड करेगा हमारे इनपुट से। देखिए, अगर हम 4th इंडेक्स पे हैं तो कितनी शिफ्टिंग हो सकती है, तो 22 शिफ्ट हो सकता है, 11 शिफ्ट हो सकता है, 9 शिफ्ट हो सकता है, 4 शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि ये वाला नंबर क्या है, उस बेसिस पे शिफ्टिंग होगी। बट अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये नंबर सबसे छोटा होगा, ये स्टार्टिंग में ही आएगा। तो कितनी शिफ्टिंग पॉसिबल है, ठीक है, 4 पे हो तो 4 शिफ्टिंग, 3 पे हो तो 3 शिफ्टिंग, 2 पे हो 2 शिफ्टिंग, 1 पे हो 1 शिफ्टिंग, 5 पे 5 शिफ्टिंग, और 6 पे 6 शिफ्टिंग। लेट्स से n एलिमेंट है, तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, n-1। तो टोटल नंबर ऑफ शिफ्टिंग कितनी होगी, ठीक है, 1 वाले इंडेक्स के लिए 1, 2 वाले इंडेक्स के लिए 2, 3 वाले इंडेक्स के लिए 3, n-1 वाले इंडेक्स के लिए n-1 शिफ्टिंग। ये हमारा है वर्स्ट केस, लाइक मैक्सिमम शिफ्टिंग होगी। तो इसको अगर आप सम करोगे ये आएगा n-1/2। तो टोटल नंबर ऑफ शिफ्टिंग जो है मैक्सिमम, ये फिक्स नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू है कि जो ओवरऑल शिफ्टिंग होगी इसमें नंबर्स की वो इतनी होगी, विच इज ऑर्डर ऑफ n²। देखिए, नंबर को शिफ्ट करना ज्यादा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू स्वैपिंग। तो हम इसीलिए अवॉइड करते हैं इंसर्शन शॉट को, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग बहुत ज्यादा होती है और शिफ्टिंग हमारे लिए कॉस्टली बहुत है। तो पहली चीज ये है, ये हमारा वर्स्ट केस में है। बेस्ट केस में क्या होगा, हमारा ये जो एरे है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इस केस में कोई भी शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये हर बारी अपनी करेक्ट पोजीशन पे होगा। तो बेस्ट केस में ये कितना आएगा, 0। तो हमने देखा कि शिफ्टिंग कितनी हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम शिफ्टिंग कितनी पॉसिबल है। बाकी एवरेज की बात करोगे तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। ठीक है,
ये रहा हमारा शिफ्टिंग। अब बात करते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर आप फंक्शन देखो तो इस पे भी वही आते हैं, बेस्ट केस और वर्स्ट केस। बेस्ट केस में क्या होगा, ये वाला लूप कभी नहीं चलेगा, ये वाला लूप बेस्ट केस में कभी नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो कौन से होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ये एक बार चलेगा कंडीशन चेक करने के लिए, एंड देन ये एक बार। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे 4 हुए, 4 ऑपरेशन पर लूप। तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, n-1 टाइम्स। तो यानी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बेस्ट केस में तो वो होगी 4 टाइम्स n-1। कांस्टेंट हटाएंगे तो फंक्शन जो बन के आएगा बिग O ऑफ n आएगा। तो जो बेस्ट केस है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n है। और अगर हम यही चीज देखें वर्स्ट केस में क्या होगी, तो वर्स्ट केस में यही होगा कि ये लूप हर बारी चलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें i इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये कितनी बार चलेगा, तो 1 वाले पे हो तो एक शिफ्टिंग होगी तो एक बार चलेगा। तो i इक्वल्स टू 1 के लिए एक बारी चलेगा, i इक्वल्स टू 2 के लिए ये कितनी बारी चलेगा, 2 बारी चलेगा, 3 के लिए 3 बारी, 4 के लिए 4 टाइम्स चलेगा। ठीक है, ये लूप। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है 2, तो 2 ऑपरेशन हो रहा है। तो हम इसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि अगर i की वैल्यू 0 है तो ये कितनी बार चल रहा है लूप, एक बारी, और एक बारी लूप में कितने ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, तो यानी कि 2 ऑपरेशन। i इक्वल्स टू 1 के लिए बात करें तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 बारी। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं इस लूप में, 2, और ये लूप कितनी बार चलेगा, 2, तो टोटल 4। i इक्वल्स टू 2 के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा 6। तो जितनी भी हैं, लेट्स से अगर हम n के बारे में बात करें i इक्वल्स टू n जाएगा, सॉरी n-1 जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स n-1। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्या है, ऑपरेशंस हैं, और यही टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तो 2 कॉमन लेने पे ये सम आ जाएगा 1 + 2 + 3 + अप टू n-1। तो अगर हम देखेंगे तो जो फंक्शन बन रहा है ये फंक्शन में आएगा f ऑफ n इज इक्वल टू 2 टाइम्स n × n-1/2। ठीक है, एंड इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये बचता है, तो f ऑफ n विल बी n² - n। कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं तो कांस्टेंट टर्म हटाने के बाद भी यही बनेगा। हायर ऑर्डर फंक्शन कौन सा है, n², तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग O ऑफ n² आएगी। तो वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो बिग O ऑफ n² आ रही है, बेस्ट केस में हमारा बिग O ऑफ n आ रहा है। देखिए जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे वो हमारा इसी के बीच लाई करेंगे, बिग O ऑफ n से बिग O ऑफ n² के बीच में, तो एवरेज भी हमारा यही आता है। तो वर्स्ट या फिर एवरेज दोनों ही केस में हमारे यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा कि नंबर ऑफ शिफ्टिंग कितनी रिक्वायर्ड है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाला है बेस्ट केस और वर्स्ट केस में। स्पेस की बात करें तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट दिस टेम्प वेरिएबल जो कि हमारा कांस्टेंट है, इनपुट पर डिपेंड नहीं करता। तो इनपुट पर डिपेंड नहीं करता तो बिग O ऑफ n स्पेस भी लग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी जब भी कोई भी एल्गोरिथम लिखते हो, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये समझना बेहद जरूरी है। ज्यादातर केस में आपको यही बता दिया जाएगा कि यार देखो ये सिलेक्शन शॉर्ट है, ये पढ़ लो, ये सॉर्टिंग काम करता है, बस दैट्स इट। बट कोई नहीं बताता कि कितनी नंबर ऑफ शिफ्टिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वर्स्ट केस में कितना जाएगा, बेस्ट केस में कितना जाएगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी लोग बताते हैं। बट अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है ना प्लीज कमेंट कर देना, या फिर अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो जाती है बताने में तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं इन सारी चीजों को अपडेट कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है, बट जरूरी चीज ये है कि हम इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं। इसी कोड को क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है अपने कोड एडिटर पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, कहीं और प्लेटफॉर्म पे दिखता है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो, नो इश्यूज। आपको ये वाला लॉजिक एक बार ही लिखना है, मैं भी लिखने जा रहा हूँ बट रेकमेंड करूंगा आप इसके आगे मत देखो, आप पहले जाके ट्राई करो, खुद से ट्राई रन करा लिया हो तो ट्राई करो इस एल्गोरिथम को अपने किसी सीक्वेंस पे। अब ड्राई रन का अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो एरे लो, जैसे जैसे लूप चल रहा है आई की वैल्यू ले लो, टेम्प वैल्यू ले लो, जे की वैल्यू ले लो, और जैसे जैसे हो रहा है सिमिलर एरे में वो सारे चेंजेस करके देखो, यही है ड्राई रन। आपको पता चल जाएगा अगर कहीं गलत आउटपुट आ रहा है कि एरर क्यों आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा इंडेक्स नहीं है वहाँ पे इसलिए एरर थ्रो कर रहा है या वैल्यू मिसिंग है। जो भी चीजें हैं सब और सब ट्राई करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करेक्ट कोड आपको एक ही बार में दे दूंगा बट उसका कोई फायदा नहीं है, तो जाओ ट्राई करो। अगर ट्राई कर लिया है तो फिर आओ देखते हैं साथ में इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे कहाँ तक, आखिरी तक जाएंगे।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। n विल बी लेंथ ऑफ ARR, ठीक है। तो हम जाएंगे आखिरी तक, तो n दे देंगे, ग्रेट। अब दूसरा क्या करना है, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना है जो कि हमारा होगा ARR ऑफ i, ठीक है। नाउ एक इंडेक्स लेंगे j इक्वल्स टू i माइनस 1 एंड वाइल j इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड जो ARR ऑफ j है इट इज ग्रेटर देन टेम्प, यानी कि जो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है वो छोटा है तो पीछे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग भी करते रहेंगे। तो एरे ऑफ j प्लस 1 वुड बी ARR ऑफ j एंड j माइनस इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है j इक्वल्स टू j माइनस 1। इतना सिंपल सा फंडा करना है। अब ये सारा कुछ हो जाए तो जो टेम्परेरी वेरिएबल है इसको कर देना है इसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस। तो ARR ऑफ j प्लस 1 में कर देंगे हम टेम्परेरी वेरिएबल को स्टोर। दैट्स इट। यहाँ पे हम करेंगे कंपाइल एंड रन एंड यू कैन सी द आउटपुट कि हमारा जो ऑर्डर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसको सबमिट करके देख लेते हैं। वैसे तो ये सबमिट हो जाएगा तो नो इश्यूज। अगर आप चाहो तो हमें बताने के लिए कि आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो इसका कोड आप नीचे कमेंट कर दोगे जो आपने लिखा हुआ है। हो सकता है वेरिएबल नेमिंग अलग हो या फिर लॉजिक थोड़े से दूसरे हो, बट काम इंसर्शन का ही हो रहा है, तो उसको आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।